अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए, सबसे अच्छे जो ट्रेड्स मिलते हैं वो जब मार्केट में डायरेक्शन रहती है, वो टाइम पे अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। जैसे मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो टाइम पर आपको अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं इंटरडे की तरफ। या फिर मार्केट नीचे कर जा गिर रहा है, तो वो टाइम पे शॉर्ट साइड के अच्छे ट्रेड मिलते हैं। लेकिन एक टाइम पर जहाँ तक मार्केट को जाना होता है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। अब वहाँ से सिर्फ करवट बदलनी है, मतलब थोड़ा नीचे आना है। ऊपर गया तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी ना, तो लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो वो नीचे आता है। तो जब वो नीचे आता है ना, तो जब नीचे आने के शुरू के कुछ दिन होते हैं, 1 2 3 दिन जो भी होते हैं, तो वहाँ पर ना फिर कन्फ्यूजन होता है। नीचे गिरने लगता है, वहाँ से रिवर्स हो जाता है, ऊपर जाने लगता है, ऊपर से फिर ट्रैप हो जाता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग फंसते हैं। अब उसको सही कैसे करना है, ये एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे देखोगे, समझोगे, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है। अभी आज की जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये स्टॉक की, ये 182 है। 182 एक इम्पोर्टेंट लेवल है इसमें। ठीक है। अगर थोड़ा मैं इसको और ऊपर उठा दूँ तो ये सही, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। 182.15, 185.9 और 152, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। अब इसमें आपको किस चीज़ का वेट करना चाहिए, क्या इसमें देखना चाहिए, क्या बेटर रहेगा। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जिस लेवल से आज जो शेयर्स खुले हैं, जो शेयर्स के भाव खुले हैं, तो थोड़े से अटपटे से हैं। ठीक है। थोड़ा उसमें क्या है, वो अटपटापन है ना। तो उसमें क्या होगा मालूम है क्या, आप यहाँ पर ये नीचे का इसमें प्लान कर सकते हैं कि भाई ये नीचे आए, हाँ, ये आपको गैप में अगर ट्रेड मिलता है यहाँ तक का, तो काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में फिर इसके नीचे का आप ट्राई करोगे तो मुश्किल होगा। यहाँ पे घूम कर इस लेवल पर ये जो लाइन है, इसके ऊपर वो रिवर्स मारने की कोशिश कर सकता है। तो ये इस लेवल पे कुछ ट्रेड बनता है तो उस पर ध्यान देना है। ठीक है। चलो अगला शेयर, कोलगेट। कोलगेट पे जो सेंटिमेंट है, कोलगेट में क्या है, कोलगेट चल रहा था अभी सब मार्केट के साथ, वो भी अच्छा चल रहा था। ठीक है। अब चलने के बाद से अब क्या है, थोड़ा सा इसमें गिरावट भी अच्छी खासी आ गई है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो अब यहाँ पर ट्रेड प्लान करना कि भाई नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है ना। कि भाई यहाँ पर वो नीचे आए और फिर यहाँ से नीचे और गिरेगा, नहीं, मुझे मुश्किल लगता है। हाँ, मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर नीचे नए जो सेलर्स हैं जो बेचना चाहते हैं, सब लोगों को फंसाएंगे, और फंसाने के बाद में फिर इसमें दोबारा से करेक्शन, थोड़ा ऊपर का मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। अगर इसको नीचे जाना भी है 2496 के, तो आज नहीं जाएगा। आज नहीं जाएगा, जाएगा मतलब जाएगा, लेकिन फंसा के ऊपर आ जाएगा। पूरा एकदम डिसाइसिव वे में अगर नीचे क्लोजिंग करना है तो आज तो मुश्किल है उसका क्लोजिंग करना। ठीक है। तो यहाँ पर आप नज़र बना के रख सकते हो, ये यहाँ पर इस लेवल पर, और यहाँ पर जो भी प्राइस एक्शन बनेगा आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में देखिए ये लेवल बनी हुई थी, पहले हमने लेवल बना लिया था, यहाँ से सीधा ये क्या कर दिया, जंप कर दिया। इसमें कुछ देखने दिखाने का, सुनने सुनाने का उसने मौका ही नहीं रखा है। सीधा सीधा ये नीचे आ रहा था, नीचे आते सीधा पूरा पिछले कैंडल्स के हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ में निकल गया है। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर डबल बॉटम बना, डबल बॉटम बन के वो चला गया। ठीक है। और देखते हैं एस्ट्रल, देखते हैं। ठीक है। एस्ट्रल की इम्पोर्टेंट लेवल ये है 1441, और अगली लेवल है 1440। ठीक है। इसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको वेट करना रहेगा, है ना। यहाँ से असल उसमें प्रेशर क्रिएट होगा ऊपर से, जो उसको ऊपर निकलने में मुश्किल करेगा, मुसीबत देगा। ठीक है। उसके बाद में ये लेवल है जहाँ पर वो ऑलरेडी खड़ा हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसी वजह से वो यहाँ पर रुक रहा है। ये विक्स जो आ रही है ना, वो क्यों आ रही है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इम्पोर्टेंट लेवल नहीं होती तो वहाँ पर प्रेशर नहीं बनता, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है। तो यहाँ से निकलने के बाद कितना, 1414 के बाद निकलने के बाद 1440 अगला जो है उसका टारगेट बनेगा। ठीक है। अब यहाँ उसमें भी, इसमें नीचे की ट्रेड एस्ट्रल जो है, इसमें नीचे की ट्रेड बेरिश ट्रेड बनाने के मैं फेवर में नहीं हूँ। ठीक है। उसमें बुलिश ट्रेड कोई कंटिन्यूएशन या अगर कुछ मिलता है तो उसमें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ये भी जो ट्रेड है, ये जो आप चार्ट देख रहे हो, इसमें भी बुलिश ट्रेड का कोई ऐसा सीन नहीं है। इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है बुलिश ट्रेड, बेरिश ट्रेड बनाने में, शॉर्ट सेल करने में।
इसमें मैं चाहूँगा कि मुझे कोई बुलिश सेंटिमेंट ही मिले, बुलिश पावर ही मिले, ताकि उसमें मैं इंटर करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ। ठीक है, तो ये एक लेवल हो गया। ठीक, ये 1461 का एक लेवल है। आपको एडजस्ट करना है तो आप उसको नीचे भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो और नीचे तो एडजस्ट हो ही जाएगा। ठीक है, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। इससे बाहर निकलेगा अगर 14,704 से, तो ऊपर के नए टारगेट्स देखने मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि जस्ट ऊपर आ चले जाए, नहीं। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, मोमेंट कैसे आ रहा है, उसके बाद आगे का प्लान करते हैं, जो हमने आपको सिखा रखा है। ठीक है, और ये जो लेवल है 1400, 1400, 1400, 300, 14,331, तो यहाँ पर इस लेवल पे अगर पहुँचता है गलती से, तो यहाँ से इसमें दोबारा से बाइंग प्रेशर आने के चांसेस रहेंगे, मतलब वहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। डिक्सन 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 में भाई ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है, कंटिन्यू इसका ट्रेंड जो है वो डाउन दिख रहा है। तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल इसमें ट्रेड बन सकता है? सेम कोलगेट की तरह इसमें भी है ना, कि नीचे का ट्रेड तो मैं प्लान नहीं करूँगा, नीचे के ट्रेड में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रिवर्सल ट्रेड में मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। नीचे आना, नीचे से वापस जाना। ठीक है, ये ट्रेड ज़्यादा बेटर है बमुकाबले इसके कि यहाँ पर से मैं लोअर यहाँ तक के जाए, यहाँ पर बहुत मुसीबत का सामना उसको करना पड़ेगा ये जोन में 15,337 और 14,726 के इसमें। ठीक है, अब देखिए ये जो होते हैं ना, ये प्रोबेबिलिटीज़ होती है। कोई ये समझे कि ऐसा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटीज़, इंपॉर्टेंट लेवल्स और उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट हम करते हैं, उसके बाद किसी भी ट्रेड को इनिशिएट किया जाता है। इसके जो दो इम्पोर्टेंट लेवल से 14,400, 416, 408, ये दोनों भी ये ब्रेक कर चुका है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अब ये होगा इसमें कि रिवर्सल। भाई ये खुला ही गलत है। अब देखो यार, ये ऐसी कौन सी कैंडल खुलती है, मतलब कल का जो ओपन था, कल का जो ओपन प्राइस था, आज भी बिल्कुल वहीं पर ओपन हुआ है, जो कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कल के ओपन के पास में आज का देखिए, कल जहां ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसके आसपास में ही जो है आज भी ओपन हुआ है, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या 25, 21, ये 21 तारीख है। ठीक है, ऑलमोस्ट वहीं पर आसपास में क्या ये ओपन हुआ, दोनों का ओपन सेम है, तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर भी खैर जो भी है, मतलब हमको मुश्किल होता है ट्रेड प्लान करने में, मुश्किल होता है, इसलिए जो है हम नहीं करते। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हाँ इसमें एक दिन में पहले ही ऑलरेडी देखो आप कितनी बड़ी कैंडल बनी है, 5% की कैंडल बन गई। तो क्या मैं और कंटिन्यूएशन के लिए इसमें ट्रेड करूंगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 5% है, वो गिर जाए, वो नीचे तक चले जाए। लेकिन ऐसे सिनारियो में रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा आते हैं कि भाई ये यहाँ से क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। इस वजह से हम ऐसे ट्रेड में हाथ नहीं डालते, क्योंकि हम हाथ डालेंगे वो घूम के चला जाएगा, भाई अप्रैल फुल बनाया बोल के चला जाएगा। तो इसलिए नहीं करते हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, वेट करने के बाद अगर रिवर्स में कुछ मिलता है तो हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगला चेक करते हैं। ठीक है, देखिए लेवल येलो वाली मार्क है, आपको क्या करना है, आपको आपके एप्लीकेशन में जाना है, ये लेवल्स मार्क करनी है और उसका एनालिसिस करना है। सारी चीज़ें मैं करके दे रहा हूँ, आपको सिर्फ आपसे इतना एक्सपेक्टेशन है, आप जाओ और आप जाके उसको क्या करो, प्रैक्टिस करो। क्या करो, आप जाओ और जाके उसको क्या करो, प्रैक्टिस करो। ये आपसे एक्सपेक्टेशन होती है। अगर आप जाके प्रैक्टिस भी नहीं करोगे तो फिर यार इसमें किसका नुकसान है, हमारा तो कोई नुकसान है नहीं, है ना। तो इसलिए जाना है, जाके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके, इसमें भाई मैं ये शेयर से दूर रहना पसंद करूँगा। ये अगर इस लेवल तक पहुँचता है 433, तो यहाँ पर अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि कुछ उसमें प्लान किया जाए। अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड। ठीक है, ठीक है, अशोक लेलैंड, क्या गलत क्या है? अशोक लेलैंड में मेरा जो सिनारियो है, जो मेरा जो पर्सपेक्टिव है, वो डाउन साइड का है, शॉर्ट सेल का है। कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ
मिलता है, कुछ दिखता है, तो मैं इसमें सेल करना ट्राई करूँगा। ये सही लेवल है। वैसे ये रेंज है, ये रेंज में क्या करते हैं, ये रेंज में इस तरीके से प्लान करते हैं। एक बड़ी, बहुत बड़ी रेंज बन गई इसमें, ठीक है। लेकिन कुछ देखना ज़रूरी है। अगर कोई भी लेवल को आपने इग्नोर किया, एक भी लेवल को आपने इग्नोर किया, छोड़ो यार चलता है इतना उतना, तो इतना उतना चलते में आपका चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जिस दिन ट्रेड नहीं मिल रहा है तो भी अच्छा है, मिल गया तो भी अच्छा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने इस लेवल पर अगर यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पर आएगा तो यहाँ हटल आएगा, तो यहाँ पर नीचे वाले लेवल पे वेट गुजारने बाद में अगर मोमेंट मिलता है तो हमको इसमें काम करने का मौका मिलेगा। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।